फौजी अदालतों में सिविलियंस पर मुकदमात गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में जायज करार देने वाली आर्मी एक्ट के तमाम शिक़े आइन से मुतादिम करार। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ जेर समाअत तमाम मुकदमात खत्म। 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार 103 अफराद के मुकदमात आम फौजदारी अदालतों में चलाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को 4 जजेस ने आइन से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस पर अपनी राय महफूज रखी। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस पर सवालात। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दों की ट्रायल के लिए तरमीम जरूरी थी तो सिविलियन के लिए क्यों नहीं। क्या 21वें आईनी तरमीम के वक्त भी मुल्ज़िमान ने फौज या तंसीबात पर हमला किया था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए है। अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के कानून का इतलाक सिविलियन पर कैसे हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। फौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो इसके जुमरे में आता है। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतरीन करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े हौसले से सबके दलाइल सुने, सबको मौका मिला। फैसले से जमहूरियत और पूरा निजाम मुस्तहकम होगा। अदालत ने साबित कर दिया कि बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। फैसले से सिविल सोसाइटी की मजीद रहनुमाई होगी। अगर आज 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दें तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर अपनी दरख्वास्त में तरामीम कर लें। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो क्या हम इन्हें नोटिस दें। आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। 90 रोज इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस। जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, नई मरदमशुमारी में पढ़कर तो इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो आईनी शिक की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजारों की लार्जर बेंच न बनाने की दरखास्तें मंजूर। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द होगा। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद कराई। बोले, ये नहीं हो सकता कि कोई पार्लियामेंट को आग लगाए और वो जमहूरियत का चैंपियन भी बने। नहीं चाहते कोई भी सियासी जमात इंतखाबी दौड़ से आउट हो। अदालत कोई पाबंदी लगाए तो तस्लीम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पैगाम दिया कि वो वापस जाएं और अपनी हुकूमत से पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान आएं। इंतखाबात में ताखीर, इंतखाबात से इनकार, बिलावल भुट्टो की पुकार। एक बार फिर फौरी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बात की तकरीब से खिताब में बोले, आमरीत का दरवाजा बंद हो चुका लेकिन एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। इलेक्शन शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए, बजाय कोई इदारा हुक्म दे इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करे। मजीद कहा, हर वज़ीर आज़म ने किसी न किसी तरह से खुद को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत उस्मा ने आइन की बालादस्ती के लिए काम किया। जमहूरियत आइन का और आइन इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। साइफर केस कप्तान और नायब कप्तान के गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फर्द जुर्म रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसनात सुलकरनैन ने कहा, आज तारीख फर्द जुर्म के लिए है। फर्द जुर्म आयद की जाती है। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का सरकारी गवाहान को नोटिस। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में एक्सरसाइज साइकिल। शाह महमूद कुरैशी को चारपाई मिल गई। खुफिया नहीं, ओपन ट्रायल। चेयरमैन पीटीआई ने अदालती दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की सदा। मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में खुफिया ट्रायल को बुनियादी आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार
और ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दिया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज देने को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नून लीग के लिए रिलीफ का मौसम, इसहाक डार को क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत ने असास अजात रेफरेंस से बरी कर दिया। साबिक वजीर खजाना के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त को नंबर लग गया। लजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच केस सुनेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अभी तक बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के बदतर मुआशी हालात को देखकर वापस आने का फैसला किया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। लंदन में क़याम तवील होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2021 में नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी। एक दो नहीं, पूरी 16 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। लंदन के बाद पुरफजा मकाम नवाज शरीफ लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के साथ मरी पहुंच गए। कश्मीर पॉइंट रिहाइशगाह पर कयाम करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात भी करेंगे। कानूनी टीम से मुशावरत भी होगी। तालीम में एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। आर्मी चीफ का तलबा को पैगाम। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का सालाना कॉन्वोकेशन। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मास्टर कॉन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, आज तलबा की जिंदगियों में एक नए बाब का आगाज है। तलबा पर फर्ज है वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाएं और इनका तज्जिया करें। कॉन्वोकेशन में बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के तलबा ने डिग्रियां हासिल की। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ को मुश्किलात का हल करार दे दिया। कहा, आज भी अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीद है। अवाम को यकीन है कि साबिक वजीर आजम मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। नवाज हुकूमत खत्म करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। नौजवान नस्ल को अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी। मुखालिफिन ने भी नवाज शरीफ की तारीफ की। तमाम स्टेक होल्डर से बात करके मुल्क को बहरान से निकालना होगा। हाफिज नईम नवाज शरीफ की मीडिया कवरेज पर बरस पड़े। कहा, पूरी कौम गजा के मसलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ी थी जब एक सर्टिफाइड मुजरिम को शहजादा बनाकर बादशाह सलामत जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। मुजरिम नहीं तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बैरून मुल्क ना भागते। जमहूरियत का राह गलापते हैं तो जमहूरियत का तरीका इख्तियार करें। अभी भी निगरान हुकूमत में नून लीग के ही लोग हैं। खदीजा शाह को रिलीफ न मिला। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में 4 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। साबिक वजीर खजाना की बेटी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी। पुलिस की नए मुकदमे में जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा मुस्तरद। खदीजा शाह की IG पंजाब और CCPO लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या तहिया कर लिया, खदीजा शाह को बाहर नहीं आने देना। अगर तो ऐसी बात है तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। सरकारी वकील ने तफसीलात पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। मौशी सूरत हाल संभलने लगी। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 338 पॉइंट्स इजाफे से 51,070 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। रुपए का करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में 32 पैसे इजाफा, 279 रुपए 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे महंगी, 281 रुपए में फरोख्त। PIA का बहरान हकीकी या जल्द निजकारी का प्लान। माजी की मुनाफा बख्श तरीन कौमी एयरलाइन फ्यूल को तरसने लगी। ईंधन न मिलने से अंदरूनो बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बंद। आज भी 27 परवाजें मनसूख। रनवे सुनसान, एयरपोर्ट लाउंज वीरान। हुकूमत को
खामोश तमाशाई। माहिरीन ने भी सवाल उठा दिए, कहा कहीं फ्यूल का बहरान पैदा करके पीआईए की जल्द निजकारी की राह तो नहीं हमवार की जा रही, कहीं कौमी इदारे को ऐसी हालत में लाकर मनपसंद अफराद के हाथ मनचाही कीमत पर तो फरोख्त नहीं किया जा रहा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा कदम। एसपीसीए ने बहरिया टाउन को प्लॉट फरोख्त करने की एनओसी कैंसिल कर दी। बहरिया टाउन को प्रोजेक्ट की तशहीर से भी रोक दिया। डिप्टी डायरेक्टर ने खत लिखकर आगाह कर दिया, कहा बहरिया टाउन एनओसी की मद में वाजिबुल अदा रकम की अदायगी में नाकाम रहा। एसपीसीए को एनओसी की मद में दिए गए चेक्स बाउंस हो गए। बहरिया टाउन को चेक बाउंस होने पर शो कॉज भी दिया गया, जिसका कोई जवाब नहीं आया। सिक्योरिटी फीस अदा न करने पर एनओसी फौरी तौर पर कैंसिल कर दी गई। बिजली के बाद अब गैस के बिल अवाम के होश उड़ाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की 1 नवंबर से गैस 300% तक महंगी करने की सिफारिश। अवाम पर गैस बम गिराने के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जल्द होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 50 से 300% तक इजाफे की सिफारिश। जखीरा दोषी के बायस गंदम का मुकर्रर हदफ हासिल न हो सका। हुकूमत का 86 अरब रुपए की 10 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला। वजारत खजाना की G2G और ओपन टेंडर की मुखालफत, निजी शोबे को गंदम बरामद करने की हिमायत। गंदम की दरामद से आटे की कीमत में कमी मुतवक्के। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी पर ECC आज हतमी मंजूरी देगी। 250 गज के प्लॉट पर 7 मंजिला इमारत क्यों नहीं गिराई? सिंध हाईकोर्ट का अदालती हुक्म के बावजूद इमारत न गिराने पर इजहार बरहमी। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फौरी तलब। कहा क्या नौकरी सिर्फ अय्याशी करने के लिए की थी? बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं गिराई? क्या बहुत बासर लोग हैं जिनसे आप लोग डर रहे हैं? एसपीसीए में जो काम हो रहा है हम जानते हैं। तुम लोगों के कारनामे दुनिया को मालूम है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ISI में आसियान कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। बोले सार्क का भारतीय हठधर्मी का शिकार होना बायस अफसोस है। सार्क भी आसियान की तरह एक मुतहर्रिक फोरम साबित हो सकता था। हम ब्लॉक्स की सियासत के मुखालिफ हैं। जलील अब्बास जिलानी 26 अक्टूबर को किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। SCO काउंसिल हेड ऑफ गवर्नमेंट के 22वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की डेडलाइन में 8 रोज बाकी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2518 अफराद वतन वापस जा चुके। 73 गाड़ियों में 125 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 62,079 अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस जा चुके।